नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद मीना। तो आज हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से कुछ बात करने चाहेंगे। ये देखा जा रहा है कि हर गांव में, समाज में बुजुर्ग माता पिता के प्रति उनके बेटे और बहुओं का व्यवहार ठीक नहीं है। तो आज हम रैंडमली किसी से एक बात करके पूछते हैं कि वो उसके घर में एक्चुअली क्या हो रहा है, वो उनके सासू ससुर से ठीक से बात करती है नहीं करती है। तो आज हम किसी भी एक महिला को कॉल करके उससे जानकारी लेना चाहेंगे कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो आप वीडियो बना रहे, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने किसी को भी एक कॉल लगाया है। हेलो। हेलो। हाँ बहन जी नमस्कार। क्या आप कौन बोल रहे हैं? हाँ बहन जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। और क्या आप राम किशन के लड़के की बहू पत्नी बोल रही हो? हाँ। बहन जी, मैं हमारी सरकार ने बूढ़े सास ससुर या बूढ़े माता पिता के लिए एक स्कीम निकाली है। तो उस किसी स्कीम हमको को चाहिए, कोई स्कीम स्कीम। नहीं बहन जी, आप एक बार सुन तो लो, आपके फायदे की बात है। अगर आपको अच्छी लगे तो करना, नहीं तो मना कर देना, कोई जरूर नहीं है। नहीं भाई साहब, हमको को चाहिए कोई फायदा वायदा, हम ही लो या फिर गोलू को पापा को दीजिए। बहन जी, आप फोन मत कट करना। देखो हम आपके फायदे की बात बता रहे हैं, और रही बात गोलू के पापा की, तो हम गोलू के पापा से भी बात कर लेंगे, लेकिन कुछ बातें आपसे पूछना जरूरी है। तो क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। बहन जी, क्या आपके घर में जो आपके सास ससुर हैं, उनकी वो आप उनसे परेशान है या खुश है या कैसे है, मतलब? मैं तो कति परेशान हूँ, मेरे सास ससुर से सारे दिन खाट में पड़ा रहनी, उनको खाट में ही चाय देनी पड़े, और मेरे ससुर को खाट में ही उसको भरना पड़े, उनका कपड़ा भी धोना पड़ी दिन में सुबह आप और आवे सही। और रोज इन्हें चुपड़ी रोटी मांगी, खा फिर लाऊं मैं उनको चुपड़ी रोटी। हमारी तो भैंसी दूध 350 देवे। मेरी सासू तो बहुत बुरी है, मेरे आदमी के सामने तो मीठी मीठी बोले, दुनिया के सामने मेरी बुराई करे। बहन जी, क्या आपके घर में दूध भी होता है? एक भैंस देवे 6 किलो। अच्छा, तो आप क्या आपके सास ससुर को 6 किलो दूध में से क्या आप आपके सास ससुर को कुछ दूध पिलाती है, नहीं पिलाती है? नहीं भाई साहब, उनको कौन पिलावे दूध, हम तो डेयरी में देवा 2 किलो दूध, और 2 किलो छोटू को दे देवा, और गोलू को पापा पी ले। ठीक है बहन जी, तो मैं आपका जो भी है, मैं वो स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको करना। हमारी हमेशा 12% की पूछ रहे हैं। नहीं, पूछ नहीं रहा मैं आपसे, क्योंकि ये जो स्कीम है वो इसी तरीका का है, क्योंकि आपसे वो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि वो सवाल आप अगर हमको नहीं बताएंगे तो वो स्कीम फिर आपके लिए नहीं है। इसलिए आपने जो अभी हमको आपके सास ससुर के बारे में जो बताया है, तो उसी के लिए ही ये स्कीम निकाली है। तो सरकार ने 10,000 लोगों के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए 10,000 लोगों की लिस्ट निकाली है, जिसमें आपका ससुर का नाम आया है। और आपके ससुर के नाम के माध्यम से हमने आपके सेक्रेटरी से बात करके और वहां से आपका नंबर लिया है। तो उसमें क्या है कि सरकार आपको हर महीने 5,000 रुपए देने जा रही है। अगर आप 5,000 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ बहन जी, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको 5,000 रुपए जो दिए जाएंगे, उसके लिए सरकार ने एक कंडीशन रखी है कि अगर आप अपने सास ससुर को ठीक से रखती हो, उनको समय समय पर खाना देती हो,
उनके कपड़े भी धोती हो, उनसे शाम सुबह उनके पास बैठकर बातें करती हो, और जब अगर उनको कोई हारी बीमारी हो तो उनको तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ेगा। और जब भी आप बाजार जाए तो उनके लिए कुछ फल फ्रूट भी आप ला सकती हो, और सुबह शाम उनको एक एक गिलास दूध भी देना होगा। क्या आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं? हेलो। हाँ। बहन जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। तो मैंने आपके सामने जो भी सरकार की जो कंडीशन रखी वो सब उसके लिए आप तैयार हैं? साहब यह काम तो मैं रोज कर सकूं, पर समय बताओ 5,000 रुपया मुंह को मिलेंगे गोलू को पापा को। गोलू का पापा को मत दीजो, बात तो इच्छा उड़ा देगो नहीं। बहन जी, क्या आपका किसी बैंक में खाता है क्या? साहब मैंने गोलू का पापा से कई बार बोली कि मेरे खातो खुलवा दे बैंक में, पर वहां आज तक को खुलवायो। ठीक ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं है। हम आपके सेक्रेटरी साहब से बात करके आपको नगद ही दिला देंगे। पर अभी देखो, खैर ये काम तो आप पैसे तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन पैसों के साथ साथ अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करेंगी तो आपका पति भी आपसे खुश रहने लग जाएगा। आपका घर ऑटोमेटिक ही अच्छा लगने लगेगा। जिस घर में सास ससुर की या बूढ़े माता पिता की सेवा होती हो, वो घर को स्वर्ग माना जाता है। क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जिस घर में अपने माता पिता की सेवा होती हो, उस घर में उस घर वालों को कहीं भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस घर में बूढ़े माता पिता का आदर नहीं हो या उनका उनको सही नहीं रखा जाता है, तो उस घर के लोग चाहे कितने भी देवी देवताओं को पूज लो, वो घर वाले कभी खुश नहीं रह सकते। तो आप ये काम करिए, आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छा फायदा होगा। और अगर फायदा तो होगा ही, और हमारी टीम, हमारी सरकार की तरफ से या सेक्रेटरी साहब की तरफ से कभी भी आपके सास ससुर से आके पूछ सकते हैं कि आपकी बहू आपको सही रखती है नहीं रखती है। अगर उन्होंने बोला कि हमारी कभी कभी सेवा करती है या नहीं करती है, तो सरकार ने जो आपको 5,000 रुपए हर महीने देगी, उनमें से कट करके आपको 3,000 रुपए ही हर महीने दिया जाएगा। और अगर आपके सास ससुर ये बोल देते हैं कि भाई हमारी बहू तो अभी बहुत अच्छी हो गई है, हमारा अच्छी तरह ख्याल रखती है, हमारा समय समय पर सारी चीजें हमको दे देती है, और वो बदल चुकी है और अब हमको अच्छी तरह से रखते हैं, हम आपको सरकार आपको 5,000 की जगह 6,000 देना स्टार्ट कर देगी। हाँ साहब जी, यह सब काम करवा के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर हर महीना पैसा मुंह को दीजो। ठीक है बहन जी, हम आपके सेक्रेटरी साहब से बात कर लेंगे, और हम पैसे आपको देने के लिए बोलेंगे। और आप चाहो तो अपने पति को बता सकती हो, और चाहो तो नहीं बता सकती हो, वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आप में ही कुछ बदलाव आ गया, आप ही अगर सेवा करती हो, तो हम सेक्रेटरी साहब से बोल के आपको ही दिला देंगे। जी भाई साहब। और आपने जो भी टाइम निकाला है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, पैसा तो खैर मिलते ही है इसमें, लेकिन हम आगे चल के अगर हम हमारे माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे होने वाले बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको भी हमारे साथ में भी वही दिन आने वाला है। तो अगर, क्योंकि जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी बड़ा होंगे जब आपकी सेवा करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम कभी भी आ सकती है, आप ऐसा मत सोचना कि कोई नहीं आएगा देखने के लिए। और हम सेक्रेटरी साहब से भी आपसे बीच बीच में बात करने के लिए बोलेंगे, और नहीं तो 1 महीने बाद हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। और आप इसी तरह अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमने एक अनजान महिला से बात की थी, तो वो देखकर ऐसा लग रहा था कि आजकल बूढ़े माता पिता की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, उनकी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। तो मैंने वही एक कोशिश की
कि लोगों के मन में क्या विचार हैं, लोगों के बूढ़े माता पिता के प्रति उनके कैसे विचार रहते हैं, कैसी भावनाएं रहती हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ बताया, अगर उन बूढ़े माता पिता को अगर 5 दिन भी अगर अच्छा खाना मिल गया हमारी ये वीडियो बनाने से या हमारी बातें करने से, तो हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। हम समझेंगे कि हमारी जो भी मेहनत थी वो सफल हो गई। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियो बनाओ समाज में, तो अगर आपका कमेंट्स, आपका मैसेज अगर हमें मिलेगा तो हम इस तरह की और भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों सभी से वही निवेदन है कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे बूढ़े माता पिता ऐसे रहते हैं या ऐसे पढ़ रहे थे, तो आप उनकी जरूर हेल्प करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, सभी जी के लिखा है। तो आप भी ऐसे लोगों की जरूर हेल्प करें। और अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा परिवार है, ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, या ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमको उनका कांटेक्ट नंबर भेजिए। हम उनसे इसी तरह से इसी स्कीम के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा बात करके अगर उन बूढ़े माता पिता को अगर 5 दिन या 10 दिन या 1 महीने में अगर अच्छा खाना मिल गया, तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और जब ये लोग 1 महीने बाद अगर कॉल करेंगे तो उनको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी हिसाब से उनको बताया जाएगा कि भाई आप अगले महीने फिर से आप अपने सास ससुर की सेवा करो। तो इस तरह से हम एक समाज में या मानव धर्म के नाते ऐसा एक वीडियो बनाया है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम इसी तरह काम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।